सुधांशु जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि 24 घंटे के बाद वहां से अमेरिकी सेना की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो जाएगी। भले ही उसके बाद भी कुछ लोगों को निकालने का काम वहां पर जारी रहे, लेकिन ये 24 घंटे हिंदुस्तान के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम है। ऐसे अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को निकालने के लिए और यहां से जिस तरह की चुनौतियां पनपेंगे, उसके लिए हिंदुस्तान की क्या है तैयारी? सुधांशु। चित्रा जी, सबसे पहले तो मुझे आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और काबुल के हालात पे जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे बरबस याद आ जाता है कि काबुल में पैदा हुए एक कृष्ण भक्त कवि सैयद इब्राहिम रसखान की वह पंक्ति याद आती है जिन्होंने लिखा था, मानुस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मजारन। मतलब मुस्लिम होकर भी उन्होंने ये कहा कि मेरा अगला जन्म हो, और अगर अगला जन्म हो मनुष्य के रूप में तो गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच, और पशु के रूप में बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में। ये काबुल था, यह वह संस्कृति थी, और आज ये कहां तक पहुंच गई। इस बात पे बहुत गंभीरता से मैं एक आइडियोलॉजिकल प्रश्न भी खड़ा कर रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना क्या फर्क पड़ जाएगा, जनसंख्या ऐसी हो गई वैसी हो गई। तो दूसरी बात, जो पाकिस्तान का रोल है, तो कमर चीमा साहब आपको याद रखना चाहिए कि आज वहां पर आतंक के सारे बड़े बड़े सरगना मौजूद रहते हैं। ओसामा बिन लादेन तो एक दौर में पाया ही गया था। अब चाहे मसूद अजहर हो, चाहे मुल्ला उमर हो, सबका कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता। जबकि दुर्भाग्य देखिए इस देश का, चित्रा जी, ये वो देश है जहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो कि ऑक्सफोर्ड कहलाती सबसे पुरानी, और उससे बहुत पुराने बैतुल हिकमत बगदाद का उससे 1500 साल पुरानी, दुनिया में सबसे बड़ा नॉलेज का सेंटर जिस जमीन पे था, दुनिया का सबसे बड़ा टेरर का सेंटर आज उस जमीन के ऊपर है। और उसके बाद इनको किसी प्रकार का जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, आत्मावलोकन नहीं है। अच्छा चलिए, अफगानिस्तान वालों को आप कह देंगे वो आरोप लगा रहे हैं, कमर चीमा साहब आपके ऊपर बलूच आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर कश्मीरी आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर सिंधी, आपके ऊपर मुहाजिर, अब बताइए आपके ऊपर अहमदिया और बंगाली जो आपके हिस्सा थे, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है कमर चीमा, चुनाव जीतने के बाद नहीं दिया था। आईना देखिए और देखिए कि आप लोगों का चेहरा कितना काला है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। कहां से जनाब पढ़ रहे हैं? बीते 1-1.5 हफ्ते में किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं और बैठकर आप यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं कमर चीमा। बच्ची को बिठा के इसका इस्तेहसाल कर रहे हैं आप, यही आपका कमाल है। इस बेचारी बच्ची को समझाने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान में अपनी आंखों से उसने जो पीड़ा झेली है, अपने परिवार को खोया है, रिश्तेदारों को खोया है, आप बैठ कर कह रहे हैं कि कोई समझा सकता है ऐसे लोगों को? शर्म नहीं आती है कमर चीमा आपको? क्या खुद को उनका वजूद नहीं है कि उनको कोई समझाने जाएगा? आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा कमर चीमा, आपको सुनना पड़ेगा। और सुधांशु जी ने इतनी अच्छी बातें कही, कम से कम एक संवेदनशीलता तो आप ठीक है, मैं लौटूंगी। मोना आलम आपको दिखाएंगी, आईना आपको मोना आलम दिखाएंगी, लेकिन कोमोडोर जी जैसे ठीक है। सीधी सा आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये जो अगले 24 घंटे हैं वो काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं। ऐसे में किस तरह की चुनौतियां अब यहाँ से खड़ी होने जा रही है, मैं चाहूंगी उसके बारे में जल्दी से आप बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, मैं एक चीज पहले बताना चाहता हूं, जिस चीज को अभी त्रिवेदी साहब कह रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको पंजशीर कहते हैं, वो इलाका एक्चुअली उसका जो असली नाम है वो हिंदू कुश है। वहीं से वहीं तक इंडस वैली होती थी, और आज क्या हो रहा है उसके अंदर वो सभी को मालूम है। और यहां पे मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि जब जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, उस टाइम उसकी ये कैंडिड एडमिशन थी कि वो तालिबान को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आज हालत ये है कि अमेरिका के जाने के बाद इन्हीं तालिबान और दूसरे गुटों के हाथ, जो कि सिर्फ 70,000 हैं, 3,60,000 राइफल्स, स्नाइपर्स, मशीन गन्स आ गई इनके हाथ में, 72 गाड़ियां, 2,200 वो इनके हाथ में लगी हैं, और 200 हवाई जहाज इनके हाथ में लग गए, 30,000 हैंड ग्रेनेड बम लग गए, 6 लाख से ज्यादा बड़े छोटे हथियार इनके हाथ में है। और जितना गोला बारूद है वो अभी उससे आ रही खबरें आई है कि वो पाकिस्तान की ISM मिलिट्री थ्रू बलूचिस्तान, थ्रू दैट बॉर्डर क्रॉसिंग से वो पाकिस्तान ले गए हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गढ़, एपिसेंटर बन जाएगा, और इसका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल चैलेंज बनेगी। ये पाकिस्तान जो है, ये तो एक ऐसा पेड़ है जिसकी ये सब
ब्रांचेस है और उसकी जड़ जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई है, जिनके रिटायर्ड फौजी और जेसीओस ऑफिसर्स सब इनको ट्रेनिंग देते हैं। मुझे पूछिए कि इनको ट्रेनिंग कहां से आती है, किनको ये बनाते हैं मिलिशिया? यही है पाकिस्तान के रिटायर्ड, पाकिस्तान की सर्विस वाले जितने हैं ये फौजी, ये इनको ट्रेनिंग देते हैं पाकिस्तान के अंदर।